पाकिस्तान की वायुसेना हाई अलर्ट पर है। एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है और विमान लगातार भारत की सीमाओं पर चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह डर है कि भारत एक बार फिर से बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक नहीं कर दे। इसी बीच जब पीएम मोदी सऊदी अरब दौरे से वापस लौटे तो रियाद से उड़ान भरते समय उनका बोइंग 773 पाकिस्तान एयर स्पेस से नहीं होकर आया, बल्कि सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तानी मार्ग को टालकर अरब सागर और गुजरात होते हुए लंबा रास्ता चुना। ये लंबा चक्कर संयोग नहीं था, बल्कि खतरे के पहले उसको भांपने का एक नतीजा था। सीमा पर तनाव की ये लहर कल और भी ज्यादा तेज हो गई जब कश्मीर की बेसन घाटी में आतंकवादियों ने एक बार फिर से यहां पर हमला किया। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर ऐसी घटनाएं बार बार देश के अंदर होंगी तो क्या उस पर भी हम कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे? आखिर हमने अब तक कितने आतंकवादियों को पकड़ा है? आखिर अब तक हमने कितनी सैनिक कार्रवाई जो है वो की है? सबसे पहले बात करते हैं कि वर्ल्ड रैंकिंग और बजट की, कि अगर इंडिया और पाकिस्तान में जंग हो भी जाती है तो कौन ज्यादा पावरफुल है। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार साल 2024 में भारत की सैन्य रैंक चौथे स्थान पर रही, तो वहीं पाकिस्तान की रैंक 9वें स्थान पर थी। अगर बात करें रक्षा बजट की तो भारतीय रक्षा बजट $74 बिलियन का है, जो कि पाकिस्तान के मुकाबले कहीं गुना ज्यादा है। इसके अलावा पाकिस्तानी रक्षा बजट मात्र $6.35 बिलियन का ही है। ये बजट केवल बड़ी मशीनरी खरीदने के लिए नहीं, बल्कि लाखों सैनिकों की ट्रेनिंग, रख रखाव और आधुनिक हथियार में निवेश का आधार भी है। आइए अब आपको बताते हैं कि आर्मी की किसके पास ज्यादा ताकत है। भारत में एक्टिव सैनिक की अगर बात करें तो लगभग 14,50,000 सैनिक हैं, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्मीज में से एक हैं। वहीं पाकिस्तान में एक्टिव सैनिक की बात करें तो कुल 6,54,000 ही हैं। वहीं भारत के अर्धसैनिक बलों की बात कर लें तो 25,27,000 हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अर्धसैनिक बलों की संख्या मात्र 5 लाख है। जमीनी मोर्चे पर यह नंबर बताता है कि भारत के पास में बड़ी पैदल सेना और छापेमारी क्षमता है, लेकिन कठिन इलाकों में भारी नंबर्स ही काफी नहीं है। उन्हें अच्छे मैनेजमेंट की भी सख्त जरूरत पड़ती है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि वायु क्षमता की, जो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण क्षमता होती है। कहा यह जाता है कि जिसकी वायुसेना जितनी अधिक मजबूत है, उसका युद्ध में पलड़ा उतना ही भारी होता है। वायु क्षमता की अगर बात करें तो भारत के पास में कुल विमान है 2,296, वहीं पाकिस्तान के पास है 1,434। इनमें से भारत के पास 606 लड़ाकू विमान हैं, जबकि पाकिस्तान के पास मात्र 387 ही लड़ाकू विमान है। भारत के पास 130 अटैक विमान है और 264 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, जबकि पाकिस्तान के पास मात्र 90 अटैक विमान और 60 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ही हैं। अगर एरियल रिफ्यूलर की बात कर लें तो भारत के पास में 6, तो वहीं पाकिस्तान के पास में 4 हैं। अब बात करते हैं हेलीकॉप्टर्स की, तो भारत के पास में 869 हेलीकॉप्टर हैं, वहीं पाकिस्तान के पास में मात्र 352 हेलीकॉप्टर हैं। अटैक हेलीकॉप्टर पर अगर आए तो भारत के पास 40 हैं, तो वहीं पाकिस्तान के पास में यहां पर कुछ ज्यादा 57 है। हवा में बढ़त तो भारत की जीत ही स्पष्ट है, लेकिन पाकिस्तान के अटैक हेलीकॉप्टर्स भी उठापटक कर सकते हैं। दोनों ओर के पायलटों की कुशलता और मिनी ड्रोन के खौफ को भी नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। आइए अब आगे बढ़ते हैं और लैंड टू लैंड वेपन्स और आर्टिलरी की तरफ आपको बताते हैं। तो भारत के पास में लगभग 4,614 टैंक्स हैं, तो वहीं पाकिस्तान के पास मात्र 3,742 टैंक है। अगर बात आर्म व्हीकल्स की करें तो भारत के पास में 1,51,248 है, वहीं पाकिस्तान के पास मात्र 50,000 ही हैं। बात रॉकेट लॉन्चर्स की कर लेते हैं तो 702 रॉकेट लॉन्चर्स भारत के पास है, तो वहीं 602 पाकिस्तान के पास है। यानी 100 का अगर सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की बात कर लें तो भारत के पास 140, वहीं पाकिस्तान के पास में काफी ज्यादा 752 है। यहाँ पर अगला नंबर आता है नौसेना का, जो काफी अहम हो जाता है। तो अगर नौसेना की ताकत की बात कर लें तो भारत के पास में कुल जहाज 294 हैं और पाकिस्तान के पास 114 ही जहाज हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात करें तो भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और पाकिस्तान के पास ये आंकड़ा 0 है। वहीं बात अगर पनडुब्बियों यानी कि सबमरीन्स की हो तो भारत के पास में 118 सबमरीन्स हैं और पाकिस्तान के पास में सिर्फ 60 ही सबमरीन्स हैं। वहीं अगर विध्वंस पोत की बात करें तो भारत के पास 12 हैं और पाकिस्तान के पास सिर्फ 10 हैं।
यानी आप देख सकते हैं, हमने आपको पूरा बताया, एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर जमीनी स्तर पर लेकर नौसेना से लेकर सैनिक क्षमता से लेकर और लड़ाकू विमान से लेकर हर चीज पर हमने बारीकी से आपको बताया। इस पर हर तरीके से अगर देखें तो यहाँ पर भारत का पलड़ा जो है वो भारी दिखाई देता है, लेकिन इसके बावजूद जो है यहाँ पर आतंक बोलने का काम पाकिस्तान समय समय पर करता आया है। कई बार तो इन आतंकी घटनाओं की वजह से जो है युद्ध तक हुआ, 1965 में युद्ध हुआ, 1999 में युद्ध हुआ, कई तरह के युद्ध जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए। और सबसे बड़ा जो 1971 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में युद्ध हुआ था, उसमें भी सबसे बड़ी भूमिका जो है वो भारत की थी, और भारत ने धूल जो है यहाँ पर पाकिस्तान को चटा दी थी और लाहौर तक जाकर के अपना कब्जा कर लिया था। लेकिन पाकिस्तान उसके बावजूद भी जो है हार मानने को तैयार नहीं है। सिर्फ ऐंठ वाली जो चीज है वो पाकिस्तान के अंदर दिखाई देती है। अगर आप बात कर लेते हैं रूस और यूक्रेन युद्ध की, तो वहां पर भी यूक्रेन जो है अभी तक भले ही रूस के सामने टिका हुआ है, लेकिन यूक्रेन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। वैसे ही अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच में जंग हो जाती है तो बिल्कुल यहाँ पर जो है पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर वो सैन्य क्षमता नहीं है, वो पावर नहीं है, और उधारी पर तो उसकी जीडीपी चल रही है, उधारी पर जो है सारे काम चल रहे हैं। यानी पाकिस्तान बहुत खस्ता हालत में है। अगर इंडिया जो है, जो बात चल रही है कि उसकी नदियों का पानी रोक दिया जाता है, जो बॉर्डर को सील कर दिया जाता है, तो ये भी पाकिस्तान की कमर तोड़ने का काम कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में 80% जो खेती होती है वो इन्हीं नदियों पर डिपेंड है जो भारत से होकर जाती है। अगर ये जल संधि रोक दी गई तो सबसे बड़ा जो नुकसान है वो पाकिस्तान को हो सकता है। और आने वाले समय में ये देखा जा सकता है, अगर यहाँ पर भारत की तरफ से कार्रवाई की जाती है और अगर पाकिस्तान की तरफ से ये नदियां रोक दी जाती हैं भारत की तरफ से, और सैन्य कार्रवाई भी इसके साथ में की जाती है, तो आने वाले समय में भारत को एक जो है पाकिस्तान को एक तगड़ा तमाचा भारत की तरफ से लगेगा, और फिर उसको ये जो आतंकी घटनाएं आए दिन वो करता रहता है, एक एक घटना को करने में जो है सोचने का लिए मजबूर हो जाएगा कि आखिर क्यों ऐसी आतंकवादी घटनाएं की जाएं। तो ऐसे एक्शन लेना अब भारत के लिए जरूरी है, और हम हर तरीके से कुशल हैं, तो क्यों ना इस आतंकी जो है जवाबी सवाल का एक मजबूत जवाब जो है वो भारत की तरफ से दिया जाए। और शायद हमारा जो सुरक्षा फेलियर है वो अब इस पर चिंतन मंथन कर रहा है। खुद गृह मंत्री जो है, रक्षा मंत्री जो है, इसकी समीक्षा कर रहे हैं, और बहुत जल्द ये हो सकता है कि भारत पर जो है पाकिस्तान पर एक बार फिर से एयर स्ट्राइक जो है वो करता हुआ दिखाई दे। तो फिलहाल इस खबर में, इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।